स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं केसर के उत्पादन के लिए तापमान, वर्षा, मिट्टी और किन राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं आपके टॉपिक की। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है, केसर एक सुगंध युक्त पौधा है। यानी कि केसर कैसा पौधा है? एक सुगंध युक्त पौधा है, क्योंकि इसमें काफ़ी खुशबू आती है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, केसर का वास्तविक नाम क्रोकस सैटाइवर है। यानी केसर का वास्तविक नाम क्या है? क्रोकस सैटाइवर इसका नाम है। और तीसरा पॉइंट है आपके सामने, केसर का अंग्रेजी नाम जाफरान है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। केसर का अंग्रेजी नाम क्या है? जाफरान। और इसके बाद पॉइंट आपका, केसर का मूल स्थान यूरोप है। यानी कि ये जो आपका केसर का पौधा है, इसका मूल स्थान है ये आपका यूरोप महाद्वीप। और इसके अलावा आपको बताएं, वर्तमान समय में केसर का उत्पादन ईरान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, रूस और जापान और चीन और भारत आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इन सही पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। केसर एक सुगंध युक्त पौधा है। केसर का वास्तविक नाम क्रोकस सैटाइवर है। और तीसरा पॉइंट है, केसर का अंग्रेजी नाम जाफरान है। और चौथा पॉइंट है, केसर का मूल स्थान यानी कि यूरोप महाद्वीप है। और आपको बताएं, ये जो आपका पौधा है केसर का, यह सभी जगह इसके लिए यानी कि जलवायु की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ खास जलवायु में ही इसका उत्पादन किया जाता है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे इसी वीडियो में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि केसर के उत्पादन की जो प्रक्रिया है, यह इसका जो मूल स्थान है यूरोप महाद्वीप है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद पॉइंट है आपके सामने जलवायु, यानी कि केसर के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यकता होती है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की। इसके बाद पॉइंट है आपका तापमान। तापमान में दो भागों में बांटा है। इसमें नंबर 1 है, ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस लगभग। और शीतकालीन तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यानी कि तो ये आप ध्यान रखें, तापमान जो है ग्रीष्मकालीन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस लगभग होना चाहिए। और शीतकालीन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आवश्यक होता है। और वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए लाभदायक होती है। और इसमें एक पॉइंट लिखा आपके सामने, इसमें नीचे, वर्षा और हिमपात को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है। यानी कि ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा हिमपात अगर होता है तो ये जो पौधा है केसर का, इसके अंदर सहन क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखें आप, ये पॉइंट जितने भी हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। और ग्रीष्मकालीन तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस लगभग इसके लिए आवश्यक होता है। और आपका इसमें शीतकालीन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आवश्यक है। और वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। और वर्षा और हिमपात को सहन करने की क्षमता
यानी कि केसर के पौधे के अंदर होती है। ये आपके सामने इसका पौधे की फ़ोटो है। देखिए आपके सामने फूल बना हुआ है। इस फूल के बीच में जो रेड रंग की पत्ती होती है ना, रेड से आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें ये जो पत्ती सी होती है यही आपका केसर होता है। ये आपके सामने केसर का फूल का एक फ़ोटो लगा हुआ है। ये हमने आपके सामने इसलिए फ़ोटो लगाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो सके, ताकि आप देख सकें कि आखिरकार इसका फूल होता कैसा है केसर का। तो ये ध्यान रखें आप। ये इसके लिए जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, क्योंकि ये कुछ खास जलवायु में ही इसका पौधा जो है पनप पाता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। और ये वीडियो आपके लिए PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, NTPC, RO, ARO और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सभी जगह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद आपके सामने पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 1, ऊंचाई, यानी कि 2000 मीटर, यानी कि केसर का उत्पादन 2000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग किया जाता है। इसके लिए कम से कम आपके लिए यानी कि ऊंचाई इतनी होनी चाहिए और पर्वत होना चाहिए वह एरिया, और या पहाड़ी हो। इसके बाद पॉइंट है मिट्टी। केसर के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन दोनों मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, यानी कि CaCO3 की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद इसमें लिखा आपके सामने pH मान, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसे। pH मान चाहिए इसके लिए 5.5 से 8.5 pH मान की आवश्यकता पड़ती है, ये आप ध्यान रखें। और pH मान के खोजकर्ता का नाम है सोरेनसन। इन्होंने pH मान स्केल का जो इसकी स्केल की खोज की थी यह 1909 में की थी। इसके बाद पॉइंट है, केसर के पौधे की ऊंचाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि धरातल से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 15 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यानी कि केसर के पौधे की जो हाइट है, कितनी ऊंचाई पर पौधा होता है, ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर इसका उत्पादन होता है, या तो वह एरिया पर्वत हो या पहाड़ी हो। और मिट्टी इसके लिए दोमट या पर्वतीय मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता मिलती है। इसके बाद पॉइंट है pH मान 5.5 से 8.5 pH मान की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद पॉइंट है केसर के पौधे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई होती है 15 से 25 सेंटीमीटर। इस पूरे जो पौधे की ऊंचाई होती है ये इसकी हाइट बता रखी है इसमें। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी वीडियो, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बनाई गई आपकी वीडियो। और ये एक सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आखिरकार भारत में केसर का उत्पादन होता है, लेकिन उसके लिए मिट्टी, ऊंचाई, तापमान, ये सभी कंडीशन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और या फिर आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और ये ध्यान रखें आप, यानी कि ऐसी मिट्टी चाहिए इसके लिए, केसर के लिए, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो, तभी इसका उत्पादन कार्य प्रारंभ हो सकता है उस क्षेत्र में। लेकिन उस क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। और इसके लिए जो हाइट बता रखी है, इसमें ऊंचाई बता रखी है 2000 मीटर, इसकी कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए समुद्र तल से। और ये वह एरिया होना चाहिए पर्वत हो या फिर आपका पहाड़ी एरिया हो। और pH मान होना चाहिए मिट्टी का, यानी कि 5.5 से 8.5 इसमें pH मान बताया गया है, जो कि इसके लिए अनुकूल माना गया है। और केसर के पौधे की ऊंचाई 15 से 25 सेंटीमीटर होती है।
इसके बाद हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। आपके सामने लिखा है पहला पॉइंट, भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। इसमें नंबर 1 है पंपोर क्षेत्र, ये लगता है आपका कश्मीर में, और दूसरा है इसमें किश्तवाड़, ये एरिया लगता है कश्मीर में, और तीसरा है इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य, जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें नीचे आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, पंपोर को केसर का कटोरा कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। पंपोर को केसर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है केसर का। इसके बाद पॉइंट है, वर्तमान समय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम राज्य में केसर की खेती प्रारंभ की गई है। ये आप ध्यान रखें, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य बना है सिक्किम, जहाँ पर 2020 में केसर की कृषि जो है आपकी प्रारंभ की गई है। और इसकी हमने आपके सामने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम में केसर का उत्पादन, इस वीडियो को आप लोग हमारी इसमें प्लेलिस्ट में जाकर, यानी कि ज्योग्राफी की वीडियो में देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसके बाद पॉइंट है, भारत के केसर की मांग ज़्यादा है इसलिए आयात करना पड़ता है। इसका मतलब ये है, इसमें के की जगह में कर लेना आप, ये कि भारत में केसर की मांग ज़्यादा है इसलिए आयात करनी पड़ती है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। भारत में केसर की मांग ज़्यादा है इसलिए भारत में केसर जो है आयात करनी पड़ती है। ये आप ध्यान रखें, जितने पॉइंट आपके सभी मोस्टमेंट हैं। यानी भारत में केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पंपोर क्षेत्र है कश्मीर में, और किश्तवाड़ कश्मीर में लगता है, और हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। और पंपोर को केसर का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान समय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम राज्य में केसर की खेती प्रारंभ की गई है। और इसके बाद पॉइंट है, भारत के केसर की मांग, यानी कि भारत में केसर की मांग ज़्यादा है इसलिए आयात करनी पड़ती है केसर, क्योंकि भारत में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए भारत सरकार को अन्य देशों से यानी कि केसर जो है मंगानी पड़ती है, जिससे कि भारत में लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। ये आप जो देख रहे हैं ये केसर की पत्तियां हैं, जो कि काफ़ी क्षेत्रों में ये उपयोग में लाई जाती हैं। इसका हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। तो ये ध्यान रखें, आप जितने पॉइंट हैं आपके, इनमें से कोई पॉइंट आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए कोई पॉइंट को आप हल्के में ना लें इसमें से, क्योंकि कोई पॉइंट आपका पेपर में पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट इसमें से पेपर में आ भी चुके हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का चौवटिया जिले में भी केसर उगाने का प्रयास चल रहा है। ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अगर आप लोग यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश का चौवटिया जिले भी केसर उगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद पॉइंट है, कश्मीरी मोगरा सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जो है कश्मीरी मोगरा एक केसर की एक किस्म है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की केसर मानी जाती है। इसका नाम है कश्मीरी मोगरा। और इसके बाद पॉइंट है, केसर का सर्वोत्तम उत्पादन, यानी केसर का सर्वोत्तम उत्पादन जून और जुलाई में किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अगस्त और सितंबर में भी इसका उत्पादन कार्य हो सकता है। ये आप ध्यान रखें। लेकिन इसके लिए, यानी कि फूल को खिलने के लिए सामान्यतः धूप की आवश्यकता पड़ती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यानी केसर का सर्वोत्तम उत्पादन जून और जुलाई में किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में अगस्त और सितंबर में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद पॉइंट है, केसर के रोग, ये आप ध्यान रखें।
इसमें आपके सामने नंबर 1 है फ्यूसेरियम विल्ट। फ्यूसेरियम विल्ट जो है इसका रोग है। और दूसरा है वायलेट रोट। वायलेट रोट जो है इसका दूसरा रोग है जो कि केसर में लग जाता है। और तीसरा है इसमें राइजोक्रोटोनिया। ये ध्यान रखें आप, राइजोक्रोटोनिया जो है इसमें तीसरा रोग है जो कि केसर के पौधे को बिल्कुल ख़राब कर सकता है, केसर का यानी कि पौधे को। ये 3 प्रकार के रोग हैं आपके सामने, ये ध्यान रखें आप। इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चौवटिया जिले भी केसर उगाने का प्रयास यानी कि यहाँ पर चल रहा है। कश्मीरी मोगरा सर्वोत्तम मानी जाती है जो कि केसर की एक किस्म है। और केसर का सर्वोत्तम उत्पादन जून और जुलाई में किया जाता है। और कुछ स्थानों पर अगस्त और सितंबर में इसका उत्पादन होता है। और ये आप ध्यान रखें, केसर के रोग हैं आपके फ्यूसेरियम विल्ट, वायलेट रोट और राइजोक्रोटोनिया। ये आप ध्यान रखें, ये रोग हैं आपके केसर में लगने वाली समस्याएं यानी कि बीमारियां हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। ये इसमें लिखा आपके सामने केसर का उपयोग। अधिकांश लोग पूछते हैं कि आखिरकार केसर का होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिरकार केसर का हम इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इसमें लिखा हुआ है दूध, मिठाई, पनीर, मांस। अगर आप इन चीज़ों में केसर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्वाद है इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि दूध में, मिठाई में, पनीर में और मांस में इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दें केसर काफ़ी महंगी होती है, ये कई लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और एक महंगा उत्पादन है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा गठिया, बांझपन, यकृत वृद्धि, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आयुर्वेद का मतलब बुखार, ये एक जड़ी बूटी के रूप में भी काम करती है। गठिया की समस्या या किसी को या बांझपन है और यकृत वृद्धि हो रही है तो इसको कंट्रोल करने का काम करती है केसर, इसलिए लोग इसका सेवन करते हैं ज़्यादातर। और इसके बाद पॉइंट लिखा आपके सामने, यह एक मसाले एजेंट का काम करता है, यानी कि एक मसाले के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है केसर। तो ये सही पॉइंट आपके महत्वपूर्ण थे। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपको नई नई नॉलेज विकसित हो और आपके परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।